अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस पर समाअत हुई। इस केस की समाअत के दौरान क्या हुआ और साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम के हवाले से क्या ऑब्ज़र्वेशन दी गई और ये इम्प्रेशन अदालती कार्रवाई के दौरान क्यों सामने आया कि शायद उनकी बहाली के लिए कोई ऑर्डर होने जा रहा था और उसके ऊपर हमें जुडिशरी के अंदर भी ये उस बेंच में ये तासुर मिला कि शायद ये बेंच इस मामले पे थोड़ा तकसीम रहा। इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ज़रा बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने एक कमीशन तश्कील दे दिया है फैज़ाबाद धरना के मुहर्रिकात जानने के लिए। ये कमीशन 3 रुकनी है। इसमें कौन कौन से मेंबरान हैं, इसके TORs क्या हैं और इस कमीशन के ऊपर भी कोर्ट की जानिब से एक एतराज़ उठाया गया है। वो एतराज़ क्या है? तो सबसे पहले तो आपको बताएं जी कि जो 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया उसका नोटिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में आज कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान पेश किया गया और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह के सरबराही में कमीशन तश्कील दिया। 3 रुकनी कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला खुशहाल खान बतौर मेंबर शरीक होंगे। इस कमीशन के 10 TORs हैं। इसमें पहला TOR ये है कि फैज़ाबाद धरना के दौरान TLP को किसी ने गैर कानूनी फंडिंग या दीगर सहूलियात फराम की या नहीं, इसका तयन किया जाएगा। कमीशन अपना काम 2 माह में मुकम्मल करके रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को देगा। कमीशन तयन करेगा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स में से किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं की। कमीशन उस वक्त की खुफिया इदारों समेत सरकारी इदारों के अफसरान की जिम्मेदारियों का भी तयन करेगा। कमीशन इस बात का भी तयन करेगा कि इंटेलिजेंस इदारों और सरकारी अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई मतलूब है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद कमीशन इस बात का भी तयन करेगा कि धरने और रैलियों के हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और पुलिस के किरदार क्या था, उसका तयन होगा। कमीशन तजवीज़ देगा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मौसर निगरानी करें कि नफरत अंगेज़, इंतहा पसंदाना और दहशत गर्दाना जो मवाद है उसके फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। वफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमतें कमीशन की मुआवनत की पाबंद होंगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग कमीशन बनाया गया। ये कोर्ट में भी कहा गया। कमीशन के अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कमीशन 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट देगी। अगर कमीशन को 2 माह से ज़ायद वक्त चाहिए तो वफाकी हुकूमत से तोसी की यानी परमिशन मांगेगा। पैमरा का कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी जो की गई उसके ऊपर भी उसका तयन करेगा कमीशन। PTOR में यह भी कहा गया कमीशन सोशल मीडिया पर फैलाया गया जो नफरत अंगेज़ और पुरतशद्दुद मवाद है उसका जायज़ा लेकर इसके जो सदेबाब है वो भी किया जाएगा। ये तो हो गए वो सारे TORs या ज़ाब्ता-ए-कार जिसके तहत कमीशन ने इस प्रोसीडिंग को आगे चलाना है। अब आते हैं केस प्रोसीडिंग पे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस पर समाअत की। शेख रशीद अहमद रोस्टम पर आए। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया जी कि हम रिव्यू दरख्वास्त जो है वो वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया। उन्होंने ऑर्डर लिखवाया कि शेख रशीद अहमद ज़ाती हैसियत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि वो अपनी जो रिव्यू दरख्वास्त है वापस लेना चाहते हैं। उनकी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद के ऊपर रद्द की जाती है या मुस्तरद की जाती है। जब ये ऑर्डर लिखवाया जा चुका तो फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया शेख रशीद अहमद के वकील से कि आप हमें बताएँ कि जो रिव्यू है ये आपने क्यों दायर किया था? क्या किसी के कहने के ऊपर दायर किया था? कम अज़ कम सच तो बोल लें। 100 साल में भी शायद ये सच सामने ना आए कि ये रिव्यू जो है वो किसकी हिदायत के ऊपर दिया गया था, फ़ाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये भी कहा कि क्या उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा था? क्या कुछ बैरूनी क़ुव्वतें थीं, यानी जो कोर्ट के बाहर वाली क़ुव्वतें हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर रही थी? बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस दी गई चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से और शायद उनकी जो ऑब्ज़र्वेशन है उसका इशारा इस तरफ था कि क्या उस वक्त के जो फैज़ हमीद साहब थे क्या वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर रहे थे। और फिर इसी दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा जी कि ये आवाम की खिदमत तो आपने कहा जी कि हमने आवाम की खिदमत करनी है तो क्या आप इस तरह करेंगे। तो अभी वो ये ऑब्ज़र्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दे ही रहे थे तो शेख रशीद अहमद के वकील के साथ खड़े हुए शेख रशीद ने माइक जो है वो अपनी तरफ सरकाया और कुछ बोलने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको फ़ौरी तौर पे बोलने से रोक दिया और कहा कि आप ना बोलें, हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम आपके वकील से जो है वो पूछ रहे हैं, हम आपके वकील से जानना चाह रहे हैं, आप ना बोलें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद अहमद को किसी भी किस्म की बात करने से रोक दिया और फिर उसके बाद ऑर्डर लिखवाया गया। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान आए, उन्होंने TORs
जो कमीशन के और फिर पूरी डिटेल जो है वो कोर्ट के सामने रखी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इन जो कमीशन की तश्कील है इसके ऊपर एक सवाल उठाया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये पूछा कि हमें बताएं कि वजारत दिफा का जो है वो कोई नुमाइंदा इस कमीशन में क्यों नहीं है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक TOR की तरफ निशानदेही की और ये कहा कि फैज़ाबाद धरना नज़रसानी दरख्वास्तें हादसाती तौर के ऊपर दायर हुई या ये किसी की हिदायत थी। ये TOR मिस है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं। तो फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई कि हम इन जो 10 TORs हैं इसमें 11वां TOR ये भी शामिल करेंगे कि इस बात का भी कमीशन तयन करे कि उस वक्त की जो रिव्यू पटिशन्स हैं वो क्या हादसाती तौर के ऊपर दायर हुई थी या वो किसी की हिदायत के ऊपर दायर हुई। अब आते हैं इस केस के सबसे इंटरेस्टिंग जो समात का एक पहलू है उसकी तरफ। अफसार आलम साबिक चेयरमैन पैमरा पेश हुए और उन्होंने आके सबसे पहले कमीशन के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया और ये कहा कि जनाब ये जो कमीशन बनाया गया है ये क्या साबिक आर्मी चीफ, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक चीफ जस्टिस को तलब करने का इख्तियार रखता है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर या शकूक की बुनियाद के ऊपर प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। हो सकता है आप सच कह रहे हों लेकिन 2 महीने या 60 दिन के बाद हम देखेंगे, हो सकता है आपकी बात सच निकले। और ये भी हो सकता है कि या तो ये कमीशन आंखों में धूल जो झोंकने के मुतरादिफ होगा या ये कमीशन एक ट्रेंड सेट करेगा। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की इन ऑब्जर्वेशंस के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि आपने उस वक्त ख़त लिखा था आर्मी चीफ़ को, आपने उस वक्त ख़त लिखा था उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार को, आपने ख़त लिखा था उस वक्त के वज़ीर आज़म को। तो कमीशन इतना बासलाहियत है कि वो इन तीनों लोगों को बुला सकता है, यानी उस वक्त के आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा को, उस वक्त के वज़ीर आज़म को और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे मियाँ साकिब निसार को। और फिर उसके बाद जब ये मामला हुआ तो फिर बात हुई कि अफसार आलम ने एक बड़ी तफसील से एक जवाब जमा करवाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपने ऑर्डर में ये लिख देते हैं कि आपकी दरख्वास्त मुतलका फ़ोरम यानी लाहौर हाई कोर्ट से अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर खारिज हुई, तो अगर आप उस फ़ोरम पर रुजू करके अपने मुकदमे को बहाल करने की दरख्वास्त देते हैं तो उसको कानून के मुताबिक देखा जाए। अच्छा, जब ये बात हो रही थी तो इसी दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने ऑब्जर्वेशन दे दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वो काम जो बराह रास्त नहीं कर सकती वो बिलवास्ता भी नहीं कर सकती। यानी हमें यहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान इख्तलाफ नज़र आया और इस इख्तलाफ को यहाँ से भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ओपन कोर्ट में ये ऑर्डर लिखवाया पहले कि अगर अफसार आलम चाहें तो वो मुतलका फ़ोरम पर जाकर अपने मुकदमे की बहाली की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और उसको कानून के मुताबिक देखा जाए। लेकिन जब ये जस्टिस अतर मिनल्ला की ऑब्जर्वेशन आई तो फिर ऑर्डर के इस हिस्से को निकाल दिया गया, ख़त्म किया गया और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि आपके लिए ये बेहतर है कि आप इस पटिशन को प्रेस ना करें। एक इल्ज़ाम अफसार आलम के ऊपर पहले ये भी है कि जब साफ़ियों के हवाले से एक केस 2012 में सुप्रीम कोर्ट में आया था जिसमें सीक्रेट फ़ंड्स का मामला जो है वो ज़ेरे बहस था, तो उस वक्त के जज जवादस ख्वाजा की सरबराही में बेंच ने इस केस को सुना था और उस वक्त भी ये बातें की जाती रहीं कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से अफसार आलम की अपॉइंटमेंट हुई है या कम से कम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उस वक्त ज़रूर उठाया गया कि अफसार आलम और हामिद मीर 2 मेन पटिशनर्स थे खुफिया फ़ंड्स केस में या वजारत इतलात स्वाबदीदी फ़ंड्स केस में, तो उनको जब वो दरख्वास्त गुजार थे तो उनको ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए था। अब ये सेकंड फेज़ में हमने देखा तो अब बहरहाल यहाँ पे भी फिर जब हमें थोड़ी सी तकसीम नज़र आई तो फिर कोर्ट ने ये या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर लिखवाया कि अफसार आलम जो हैं वो इस दरख्वास्त को प्रेस नहीं करना चाहते, यानी इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहते, इसलिए हम इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं। 22 जनवरी की आइंदा तारीख़ मुकर्रर की है सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा है कि कमीशन जो है वो इतना बासलाहियत है कि वो उस वक्त के आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और उस वक्त के वज़ीर आज़म को भी तलब करके उनसे पूछताछ कर सकता है। लेट्स सी, देखें क्या कमीशन इतना वाक़यातन बासलाहियत है
कि कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार और इन लोगों को वो तलब कर ले। और अगर ये मामला कहीं लिटिगेशन में चला गया, इस कमीशन की तश्कील को ही अगर अदालतों में चैलेंज कर दिया गया तो फिर क्या होगा। तो 22 जनवरी को इस केस पर दोबारा समाअत होने जा रही है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।